और इस बीच बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सामने आए थे तीरथ सिंह रावत, लेकिन उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने काम गिनाकर चले गए थे उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। हालांकि इस्तीफे पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल इन सब के पीछे जो पेशकश की गई थी, इससे पहले भी मुख्यमंत्री की तरफ से इस्तीफे की जो अटकलें लगाई जा रही थी, संवैधानिक संकट पैदा होने को एक बड़ा कारण बताया गया था और बाकायदा जेपी नड्डा को एक खत भी लिखा था। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या डेवलपमेंट होती नजर आ रही, क्योंकि अब खबर आ रही कि इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को? बिल्कुल, राज्यपाल को अब बेबी रानी मौर्य को अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले अपना इस्तीफा सौंपा है और 111 दिन पुरानी तीरथ सिंह रावत की सरकार जो है वो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। कल बाकायदा दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी उत्तराखंड में और दिल्ली से बाकायदा केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर जाएंगे और 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है। उसके पहले 11 बजे तक सभी विधायकों को उत्तराखंड पहुंचने को देहरादून पहुंचने को बोला गया है और उसके बाद नए नेता का चुनाव होगा। तो जो संवैधानिक संकट गहराया था कि बाय इलेक्शन करवाया जाए नहीं करवाया जाए तो किस सिद्धांतों के आधार पर जाए, किन नियमों के आधार पर कराया जाए, उसको लेकर एक ऐसा संकट गहराया जिससे कि उबरना पार्टी के लिए मुश्किल था। ऐसे में तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा और ये भी तय है कि अब अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा वो सांसद नहीं विधायक होगा। नहीं, लेकिन क्योंकि अब सवाल यह है कि अब क्योंकि एक सांसद के तौर पर जो संवैधानिक संकट पैदा हो गया था तीरथ सिंह रावत के सामने, इसी के बाद इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आगे क्या होगा, कौन अगला नाम होगा, इस बारे में कुछ जानकारी सामने आ रही क्या कुंदन? देखिए, अलग अलग तरह के नामों पे चर्चा है। अभी तक मतलब किसी खास मतलब अगर व्यक्ति विशेष की बात करें तो उस पर नई बात बन पा रही है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई धन सिंह रावत का नाम बता रहा है तो कोई कुछ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कोई मौजूदा विधायक ही जो है वो अब अगला मुख्यमंत्री होगा। कोई कह रहा है कि धन सिंह जिनका आरएसएस से बहुत अच्छा संबंध है। इसके अलावा कोई बिशन सिंह चुफाल जो डीडी हाट से विधायक है, उनका नाम भी आ रहा है। पूरन सिंह फर्त्याल जो लोहाघाट से विधायक है, उनका नाम भी आ रहा है। अब बनता कौन है ये कल विधायक दल की बैठक में पता चलेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो विधायक मौजूदा विधायक है वही बनेगा, क्योंकि पिछली बार बात करें तीरथ सिंह रावत सांसद थे और सांसद होने की वजह से जो है उनकी जो है कुर्सी एक तरीके से गई, क्योंकि कोई बाय इलेक्शन नहीं हो रहा था बिल्कुल कि चुनाव हो सके और चुनाव में वो अपनी जीत दर्ज करके दोबारा मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन इतने जरूर है कि ये जो परेशानी आई है, जो संवैधानिक परेशानी आई है, इस परेशानी से जो है अब देखते हैं कैसे निकलते हैं। फिलहाल उत्तराखंड में जो मौजूदा संकट में बेबी रानी मौर्य ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। अच्छा, और कल एक और अपडेट है। हाँ, और कल जो हमें जानकारी मिल रही है कि कल ही विधायक दल के नेता का चयन होगा और संभवतः कल ही मुख्यमंत्री शपथ भी लेंगे। करुणा, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुंदन, इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले की थी 9-10 बजे के आसपास तीरथ सिंह रावत ने, उस दौरान ये उम्मीद थी कि शायद से उस दौरान ऐलान कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने इस्तीफे के बारे में, लेकिन उसमें चुप्पी साध के रखी। तो इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखिए, ये तय था कि उनको इस्तीफा देना है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम को अगर देखें तो उनकी दिल्ली यात्रा भी हुई थी, बाकायदा वो अमित शाह से भी मिले थे, इसके अलावा वो जेपी नड्डा से भी मिले थे और ये तय हो गया था कि उनको अब इस्तीफा देना है। अब समय और वक्त की बात थी। आज की अगर बात करें तो आज 9, साढ़े 9 बजे का वक्त बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का और उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और ये बताया कि पिछले 111 दिनों में उन्होंने क्या काम किए हैं। लेकिन उन्होंने ये एकदम खोल के नहीं बोला कि वो अभी ही जा रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन थोड़ी देर बाद वो बेबी रानी मौर्य जो वहाँ की राज्यपाल है उनसे मिले और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा उनके हाथों में सौंप दिया। तो कुंदन, क्या माने कि कल ही, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक है, तो क्या इस बैठक में तय हो जाएगा अगला सीएम कौन हो सकता है? विधायक दल सर्दी के समय अच्छा मैं कोविड पॉजिटिव था, तो कोविड पॉजिटिव होने के कारण
और समय नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे नेतृत्व ने पहुँचा है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का, भाजपा ने उत्तराखंड को एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना रखा है सर क्या? तो तीरथ सिंह रावत को आप सुन रहे थे, इस्तीफा अपना सौंप दिया और जो अपडेट बता रहे कुमार कुंदन की उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है राज्यपाल की तरफ से। कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, लेकिन क्या इतना आसान इस बार भी होगा कि अगला सीएम कौन होगा उत्तराखंड का, इस बारे में फैसला करना? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब तीरथ सिंह रावत को कुर्सी सौंपी गई थी तो उससे पहले कितनी रस्साकशी हुई थी। तो इस बार क्या इतना आसान होने वाला है या फिर ये लंबा खिंच सकता है? देखिए, लंबा खींचने के आसार नहीं है क्योंकि कल ही एक तरीके से अनाउंसमेंट हो जाएगा। कई तरह के जातीय समीकरण और गढ़वाल कुमाऊं दोनों को ध्यान में रखते हुए कौन किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है विधानसभा चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव में, तो कल ही जो है नरेंद्र सिंह तोमर जो है पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड पर्यवेक्षक के तौर पे। और बताया जा रहा है कि कल 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है। मुझे जहां तक लगता है ये शांति के समय है। मैं कोविड पॉजिटिव था, कोविड पॉजिटिव होने के कारण और समय नहीं था, लेकिन मैं कहता हूँ फिर आपको कि मुझे आज यहाँ तक जो मेरे नेतृत्व ने पहुँचा है, मैं पुनः उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का, भाजपा ने उत्तराखंड को एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना रखा है सर क्या? तो तीरथ सिंह रावत को आपने सुना और उन्होंने अपने इस्तीफे की पूरी जानकारी दी और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसमें इस दौरान क्या कामकाज मार्च से लेकर अभी तक क्या कामकाज उनके नेतृत्व में किया गया है सरकार में, वो सब कुछ उन्होंने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा था। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही राज्यपाल बेबी रानी से मुलाकात करके उनको इस्तीफा सौंपा है। इस बारे में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी भी देते हुए नजर आए। अभी आपने जो बयान सुना है, और राज्यपाल बेबी रानी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। और जैसा कुमार कुंदन बता रहे हैं कि कल 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी और इसमें अगला जो नाम है वो तय हो जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।